गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे किसी ने किया कि सर आजकल पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैंने पूछा क्यों भैया मन नहीं लगता है, क्या हो गया? सर लगता है कि पढ़ने लिखने में कोई फायदा नहीं ज्यादा। मैंने कहा यार ये कहां से विचार तुम्हारे दिमाग में आ गया, इतना भयंकर वाला विचार? बोला नहीं सर देखो, आजकल मैंने शार्क टैंक देखना शुरू किया है। आजकल मैं सोनी लीव पर और सोनी के चैनल पर जो है वो शार्क टैंक आता है, तो शार्क टैंक में देख रहा हूं। और मैंने सीजन 1 भी देखा है, सीजन 2 भी देखा है मैंने। और शार्क टैंक देखने के बाद मुझे समझ में बात आई है कि सबसे बढ़िया है एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेस करना। ठीक है, देखो वहां बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, अपना बिजनेस बताते हैं और उनको पैसा मिलता है। वो कहते हैं 10% इक्विटी का 50 करोड़ लाख रुपए देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चलो बड़ा ब्रांड बनाते हैं। तो वो सर एक अलग मजा है, मुझे भी वैसा कुछ करना है। तो मैंने कहा तुमने क्या सोचा, क्या करने का सोचा? सर मैं सोच रहा हूं, आइडिया है अभी कि क्या किसको बेच दूं, क्या किसको बेच दूं, ये आइडिया सोच रहा हूं मैं। कुछ नहीं है भाई, तू क्या बना रहा है यार? ये नेहरू प्लेस की पटरी पे बिकता है 15 रुपए का। तो ऐसी जद्दोजहद बहुत लोगों के दिमाग में चल रही है। शार्क टैंक को देखने के बाद लोगों को लगता है कि भैया बिजनेस करना सबसे बढ़िया चीज है, और बढ़िया है कि भाई एक काम करो, कुछ बना लो और फिर बेचना शुरू कर दो, डिजिटल मार्केटिंग कर दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, इधर डाल दो, उधर डाल दो, कोई ना कोई खरीदेगा, थोड़ा बहुत खरीदेगा, फिर अपन पहुंच जाएंगे शार्क टैंक में। उससे बोलेंगे भैया इतने रुपए का इतना देना, फिर वो पैसा देगा हमको, बात करेगा, फिर बड़ा ब्रांड बन जाएगा और एक दिन हम टेनिंग बड़े आदमी बन जाएंगे। पर सच्चाई कुछ अलग है। सच ये है कि पहला तो मैं क्लियर कर दूं आपको, शार्क टैंक में एक या दो लोगों को छोड़कर, किसको छोड़कर, जैसे मैं बोलूंगा नमिता थापर जो आती हैं, जिनका जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बैकग्राउंड से, उनके फादर ने कंपनी शुरू किया है, बड़े बैकग्राउंड से हैं, और वो एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। जो कंपनी जो है वो उसके पास फैक्ट्रीज भी हैं, इंडस्ट्रीज भी है, तो बड़ा काम है वो। ठीक है, लेकिन बाकी जितने, जैसे हम बात करें लेंस कार्ड वाले भैया की बात करें, हम बोट वाले भैया की बात करें हम, ठीक है, और एक और अनुपम को छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत पुराने एंटरप्रेन्योर हैं। बाकी लोगों की बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि वो सभी लोग जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं से फंडिंग लिया है, बड़ा फंड लिया है। आप गूगल कर लोगे आपको मालूम चलेगा भी किसका फंड, बोट में किसने फंड लगाया हुआ है, लेंस कार्ड में किसने फंड लगाया हुआ है, कितना प्रॉफिट है, वो सब चीजें आपको सामने आ जाएंगी। ठीक है, दे आर द शार्क्स। व्हाई शार्क आर बिड़ला, कुमार मंगलम बिड़ला, वो शार्क टैंक में शार्क बनकर क्यों नहीं आए? रतन टाटा शार्क बनकर क्यों नहीं आए? मुकेश अंबानी शार्क बनकर क्यों नहीं आए? गोदरेज शार्क बनकर क्यों नहीं आए? किर्लोस्कर, जिंदल, ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हैं, दैट टाइकून्स, रियल टाइकून्स, वो शार्क टैंक में क्यों नहीं है? टाइम ही नहीं है भैया। टाइम के अलावा दूसरी बात यह है कि उनके बिजनेस जो है वो किसी बबल पर बेस्ड नहीं है, हवा में नहीं है वो। मतलब वो बिजनेस जो है वो जमीन से शुरू होने वाले बिजनेस हैं वो सारे। फंडिंग वहां भी हो सकती है अलग अलग प्रकार से, लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये है कि हम जो देख रहे हैं, जो हमको दिखाया जा रहा है ना, उसकी सच्चाई को जानो। मैं बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करता बिजनेस को। मैं बोलता हूं बिजनेस जो है वो एक इंक्रीजिंग चीज है, आपको करना है। लेकिन बिजनेस को आप सोच रहे हो कि नीट निकालना कठिन है तो बिजनेस करके एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। बिजनेस करना और ज्यादा कठिन है। लोगों को लगता है कि हम किसी को कुछ बेच देंगे उससे हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं कहता हूं आप बेचते हैं भरोसा। दरअसल कोई भी कस्टमर जो होता है ना, वो पहली बार तो आपसे फंस जाएगा, आ जाएगा, लेकिन अगली बार रिपीटेटिव के लिए आपको उसका भरोसा कायम रखना पड़ेगा। मतलब इस दुनिया में सबसे अधिक जिस चीज की वैल्यू है ना, वो है आपके अपने वैल्यूज की, कि आपने यदि आप किसी को पराठा बनाकर भी बेचते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पराठा बनाकर आपने पराठा भी सेल किया आपने, तो पराठे की हाइजीन लेवल अच्छा होना चाहिए, खाकर आदमी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, स्वाद अच्छा होना चाहिए, उसमें जो ऑयल इस्तेमाल किया वो या आपने जो घी इस्तेमाल किया वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, पैकिंग प्रॉपर होना चाहिए उसकी। मतलब आपको बहुत सारे, ताकि वो उसको खाने के बाद उसका मन खुश हो जाए। आपने पराठा बनाया, कागज में लपेट के, किसी में भी आपने जो है वो कहीं से भी आटा खुला रखा था, कि तुम कुछ भी करके पकड़ा दिया कि ले भाई हो गया, हम बन गए बिजनेसमैन। मैं आउट हूं। मैं भी आउट हूं। भाई क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? अगली बार नहीं आएगा आदमी, बोलेगा क्या है ये, धंधा खत्म।
बिजनेस जो है बहुत इथिक्स के साथ चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं कहता हूं आपसे कि जिन लोगों को लगता है ना कि बिजनेस हुक एंड क्रुक से या किसी प्रकार चल जाता है, तो वो गलत सोचते हैं। आपको फंडामेंटली बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन और रात एक करना पड़ता है, आपको हर समय उसके बारे में सोचना होता है। कोई भी बिजनेस जो होता है ना, वो छोटे बच्चे के समान होता है कि आप छोटे बच्चे को 1 दिन का होता है, 1 साल का होता है, 2 साल 3 साल, आपको उसको जो है नॉरिश करना होता है, उसका ध्यान, खिलाना पिलाना। शुरू में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं ज़्यादा, ठीक है, नुकसान में भी रहेंगे आप, आपको जो है वो हाथ तंग रहेगा आपका, लेकिन करते रहेंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। तो कई लोग क्या कर रहे हैं इस समय, नौकरी को और बिजनेस को कंफ्यूज कर रहे हो, अच्छे जॉब को। अब एक आईएएस ऑफिसर व्यक्ति बन रहा है, आईपीएस ऑफिसर बन रहा है, या गवर्नमेंट डॉक्टर बन रहा है व्यक्ति, या गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बन रहा है, तो भाई उसका अपना सिग्निफिकेंस है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। बिजनेस का अपना सिग्निफिकेंस है, बाकी दूसरे रोजगारों का अपना सिग्निफिकेंस है। कभी ये मत बोलो कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये अच्छा नहीं इसलिए हम ये कर रहे हैं। डोंट से लाइक दिस के तुम शायद उस काम में अच्छे नहीं होगे इसलिए तुम्हें वो करना पड़ रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेसर जो आईआईएम के अंदर पढ़ाते हैं। क्या आईआईएम का हर प्रोफेसर यूनिकॉर्न बन गया है? भाई जिन लोगों ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जो लोग पास आउट हुए वो बड़ी बड़ी कंपनी बना ली है। तो आईआईएम के प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं वो पीछे क्यों रह गए? पहले तो कंपनी उनको खुद बनाना चाहिए थी। नहीं, हर काम का अपना एक सिग्निफिकेंस है, हर व्यक्ति का अपना एक टेम्परामेंट है। तो किसी दूसरे को देखकर ये मत सोचो कि हमारे लिए भी वही चीज सही रहेगी। ये सोचो कि मेरी प्लस क्या, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। आपको ज्यादा बोलने का मन नहीं है आपका, आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी हो और आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हो, वहां तो बोलना पड़ेगा बहुत लोगों से। तो आपने चाह तो ये रहे हो आप, लेकिन आपका इनर बिल्ड तो सिस्टम तो आपका अलग तरह का है। इंट्रोवर्ट है आप, ज्यादा घुलते मिलते नहीं लोगों से, ठीक है, तो समस्या वाली बात है यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूं आपसे, मेरा कहने का मतलब है कि इस समय क्या है, दुनिया में आपके लिए चीजें दिखाई, ये सब क्या चल रहा है, वो जादू का शो होता है ना, टोपी में से निकाल लिए कबूतर कि देखो 4 कबूतर निकाल लिए, उड़ा दिए। बक्से में बंद की एक लड़की, बक्से में से लड़की गायब कर दी, ठीक है, घुमाया बक्सा, 2 खरगोश बाहर निकल आए, फिर खरगोश को अंदर डाला, वो लड़की बाहर आ गई। वो जो जादू के ट्रिक्स होते हैं ना, धंधे में लोग वो कर रहे हैं, बिजनेस में, तो उसमें मत पड़ो। सिंपल फंडामेंटल ये है कि इफ यू आर इन गोइंग टू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, वैल्यू प्रोपोजिशन पे काम करो कि आप जो मूल्य ले रहे हैं उसके बदले में सामने वाले व्यक्ति को क्या दे रहे हैं आप, ठीक है। मोस्टली तो आते तो बोलते हम लोग को कि ये उल्टा वड़ा पाव क्या होता है, वो लोग तो बोलते हैं कि नहीं हमें तो सीधा ही दे दो। तो जब हम लोग बोलते हैं आप टेस्ट तो करके देख लो, पता चल जाएगा। फिर एक लेने के बाद बोलते हैं अच्छा ठीक है हमें और एक दे दो। नॉलेज इंडस्ट्री बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री, वहां पे बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होता है, क्योंकि वहां पे लोगों का भविष्य और करियर जुड़ा होता है। कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, मान लो आपने कोई साबुन बनाया, आपने बेचा, प्रमोट किया, अच्छा नहीं है, आदमी अगली बार साबुन नहीं लेगा। लेकिन यदि आपने नॉलेज इंडस्ट्री में है, सर्विस सेक्टर में, तो वहां पे यदि आपने वकील हैं, लॉयर हैं आप, और आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया आपने, और आपने सामने वाले को सही से अपने उसका ध्यान नहीं रखा आपने, तो उसको तो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो हर जगह पे स्टार्टअप मत देखिए, अपने अंतरात्मा को सोचिए कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम यहां इसको स्टार्ट करके कहां तक लेके जा पाएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि शार्क टैंक ने मैंने देखा, मेरे कुछ रिलेटिव है, उनके बच्चे भी के शार्क टैंक देख के हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ बना रहे हैं, मैं ऐप बनाना चाहती हूं मैं। अरे भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीवन, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नकल मत करो। जो आपके अंदर का जो कन्विक्शन कहता है ना आपसे, आज ये देखा तो ये बनना है, कल देखा कार्तिक आर्यन को तो हीरो बनने का है, ठीक है, परसों देखा हमने वो इंटरप्रेन्योर बन गया तो हमको वो बनने का, नरसों देखा हमने कि भैया नेताजी जो है जो है वो जय कार्य लग रहे हैं उनके, तो नेता बनना है। फिर देखा कि भैया बाबा बनने में तो और मजा है, बाबा बनो, लाखों लोग आते हैं पास में सुनने के लिए, तो बाबा बन गए। अब तो हर दिन अपनी चॉइस को चेंज मत करो भाई। कन्विक्शन जब तक किसी चीज के लिए आपके अंदर से नहीं होगा तब तक उसको आप अच्छे से अचीव नहीं कर पाओगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग, आई एम नॉट डिस्करेजिंग बिजनेस माइंडसेट, व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज कि आपकी कोई शो को देखकर अपने अपना मन कर गया कि ऐसा करना है, नहीं।
कितना है कन्विक्शन। लोग शुरू करते हैं, नुकसान करते हैं, उसके बाद जो है वो काम नहीं चल पाता है, परेशान रहते हैं, तो वो चीज ठीक नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि दुनिया में कोई भी चीज एकदम आसान नहीं होती है। किसी भी चीज को यदि हासिल करना है ना, तो पहले आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा, उसके इन एंड आउट को जानना पड़ेगा, अंदर और बाहर को जानना पड़ेगा कि वो कैसे वो चीज चल सकती, कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि मैं वही कहता हूं आपसे, जो एक बार एक शाहरुख खान की मूवी में एक डायलॉग था कि धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सच्चाई है, ठीक है। अब आप डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डिग्री होती है मेडिकल, आप ईमानदारी से काम करेंगे, मरीज का अच्छे से इलाज करेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपके पास इतना मरीज होगा कि आपके पास कोई वक्त ही नहीं होगा किसी चीज के लिए। बात इतनी सी है कि हमको जो है अपनी इनर स्ट्रेंथ को जानना है, अपने कन्विक्शन को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें मेहनत करना है। अब नीट की तैयारी किए जा रही है क्योंकि दुनिया नीट की तैयारी कर रही है, खुद का मन बिल्कुल है ही नहीं अंदर से, तो बेटा गलत है। वो भी मन है गाना गाने का, बहुत अच्छे सिंगर हैं आप, बहुत अच्छा गाते हैं आप, सिंगर बनना है तो बिल्कुल सही बात है, उस जो आपको अच्छे से आता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में तमाशे चल रहे हैं, याद रखिए, तमाशों को देखकर इंप्रेस मत होइए, क्योंकि कारण यह है कि वो तमाशे जिनके अंदर वो इनबिल्ट थिंग थी, जिनके अंदर वो कन्विक्शन था तमाशा करने का, वो तमाशे करके स्टार बन गए, लेकिन उनको देखकर हम स्टार नहीं बन सकते। ठीक है, दिक्कत है, कठिन है। याद रखना, ओरिजिनल होता है, कॉपी कुछ समय ही चलती है, फिर कॉपी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो है वो अपने ओरिजिनलिटी को पहचानिए और आगे बढ़िए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।